सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये संसार के जीवों को क्यों नहीं पता लगता है, ये जो रहस्य है, ये सभी जीवों को कभी ना कभी उनके बुद्धि को घसीटने का प्रयास करता है। जीव जानता है जब उसको ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आती है, चारों तरफ से अंधकार, जब तक उसका थोड़ा भी लगता है कि अभी हमारे जैसे सांप होता है, उसके ऊपर देखो थोड़े भी अभी जीने का आसरा है उस सांप को, तो जो उसको मारने जाता है वो देखता है कहीं ये सांप अगर जीवित हो गया तो बहुत ही विकराल हो जाएगा। वैसे ही जीव को तभी समझ में आता है जब अथाह दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। जो जिनको थोड़े थोड़े मन जो है ये एक आश्रय लेकर भागना चाहता है, इसको हरदम एक आसरा चाहिए, ये जीना चाहता है। ये मन जो है ये जीना चाहता है। जीने का अर्थ होता है ये अपने बल पर रहना चाहता है, ये अपना बल कभी नष्ट नहीं करना चाहता है। और इसी बल, मन के बल के अनुसार जीव को देखो कैसे नाच नचाता है। यही मन है। जीव को जब अथाह कष्ट मिलता है संसार से, अभी उसको लगता है कि अभी तो हमारे सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो समझो कि उसको वो उसको आनंद समझता है। बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ, बहुत फैसिलिटी है, तो उसको लगता है कि बहुत ही सुखी है। ये जब तक उस ज्ञान को वो नहीं समझ पाता है तब तक इसी घोर दुख में वो सुख ढूंढता है। जब उसको देखो छोटी छोटी परिस्थिति में जीव भय करके ऐसी ऐसी भय हो जाता है, उसको लगता है कि अब मरना ही है। क्यों? क्योंकि उसने छोटे छोटे चीजों के सुख भोगा, छोटे छोटे चीजों में आनंद भोगा। भय हो जाता है उसको थोड़े से कष्ट आने पर, थोड़े से प्रतिकूलताएं आने पर। यही भय उसको पहले, अगर भगवान जिस पर कृपा करते हैं यही भय पहले उसको देते हैं। जिसको खाने को मिल रहा है, जिसको अच्छे अच्छे पदार्थ मिल रहा है, सांसारिक भोग मिल रहा है, सांसारिक ऐश्वर्य मिल रहा है, वो क्या समझेगा? वो तो लगता है कि बहुत आनंद में है। वो आनंद नहीं है, वो महादुख है, वो महादुख का रास्ता है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कहीं भी उसका आसरा नहीं दिखाई देता है। कहीं भी उसको आश्रय नहीं लौकता है, कहीं भी ठौर नहीं लौकता है। अभी लगता है कि उसको देखो, ये जो मन का अहम है उसको लगता है कि शरीर है, हम जो चाहे करें। पर एक समय शरीर का भी ऐसी अवस्था आती है जब लगता है कि अब कौन। यही है, यही जो मन का ये संसार जो है बहुत ही भयावा है, बहुत ही भयावा। ऐसा भयावा है कि जीव को अगर थोड़ा भी इसका आभास हो जाए तो वो
ये आभास कब होता है? ये आभास भगवान की कृपा से होता है। जैसे बीच समुंदर में पड़ा हुआ जीव एक नाव के सहारे बैठा है, उसको समुंदर के चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको जैसे चारों तरफ अंधकार है, तो उसको लग रहा है कि चलो अभी, पर जैसे प्रकाश आता है वहां दिखता है कि चारों तरफ कहीं ठौर नहीं है, कहीं आसरा नहीं है। अब वो भय करता है उस बीच समंदर में। इसलिए ये संसार जो है बहुत ही भयावह है, बहुत ही दुखदाई है। और इस संसार में जब तक तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, महाअंधकार में हो। महाअंधकार का ये रास्ता है। ये लौकिक पदार्थ मिलना ये बहुत ही दुखदाई है। ये सांसारिक जीव नहीं समझ पाते हैं। इनको लगता है कि ये मिल गया, ये मान सम्मान, ये हमें अच्छा कह रहा है, ये हमारे लिए। अरे सब के सब तुम्हारे जीवन को काल मूर्खता में नष्ट कर रहा है। माया ऐसी है, दिखाती रहती है कि ये सत्य है, इसको अच्छा है, ये भोग लो, ये खा लो, ये उसका काम ही है फेंकना। ये संसार में एक भी चीज ऐसा नहीं है जीव को मिल जाए वो सुख में हो जाए। दुख है, दुख, अथाह दुख, कष्ट का रास्ता है ये। चारों तरफ देखो कोई भी आसरा नहीं है। कोई भी आसरा ऐसा पकड़ लो कि जिससे हम सुखी हो जाएं, हमारे पूरा हमारा जीवन कोई भी दुख ना रहे, ऐसा आसरा किसी के पास नहीं है। इसलिए ये जो रहस्य है ये भगवान की कृपा से ही जीव को समझ में आता है। वो ये रहस्य भगवान के कृपा से जिनको प्रकट करते हैं उन्हीं के अंदर प्रकट होता है। वरना ये संसारिक जीव भागने में लगता है। मन जो है भागता है, मन जीना चाहता है, और वो नहीं जानता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। जो ये रास्ता हमें बहिर्मुख करके भागता है वो भगवान से विमुख होकर यही दुखों का घर है। भगवान से विमुख होकर जीव जिसको आश्रय मानता है महाभयंकर दुख में गिरा। इसलिए ये जो भगवान की कृपा से जीव को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, संसार से ठोकर मिलता है, थोड़े समय के लिए लगता है कि अब कुछ नहीं है, फिर मन भागता है, क्योंकि मन का अभ्यास किया है उसने। उसने लड़के बच्चे पुत्र परिवार के मुंह में लगा कि ये मेरे प्रिय हैं, पर उसको नहीं लगा कि ये प्रिय हैं, तो फिर इतने दुख क्यों मिल रहा है हमें, क्यों हमारे साथ ऐसा प्रतिकूलताएं हो रहा है। हम कौन है, क्या हमारा, कहाँ सुख है, कहाँ आनंद है, कहाँ हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। ये जीव को तभी समझ में आता है जब वो भगवान के भक्तों का सत्संग सुनता है, संतों का संग करता है। नहीं तो भटकते रहता है अनंत काल तक, अनंत जीवन तक ये संसार में भटकते रहता है, भोगते रहता है दुखों को, दुखों को पकड़ के आनंद लेता है। जैसे आग को पकड़ के कोई ठंडे के दिन में उसे लगता है शीतलता मिल रहा है,
पर वही गर्मी का दिन आ जाए, उस आग के पास जाने से उसका शरीर झुलसने लगेगा। ऐसे ही लगता है थोड़े समय के लिए तो बहुत सुख है, अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छे अच्छे सब साथी, पर कुछ समय बाद वो भय करने लगता है, शोक में डूब जाता है। यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है कि कोई सुखी है, तुमको दिखाई दे रहा है कि कोई आनंद में है, सब भय से ग्रसित है। ये अहंकार में जीव कभी भी भगवान की तरफ नहीं भागता है। ये अपने अहंकार को पोषण करता है। ये अहंकार जो है कि अभी मैं हूं, मैं कुछ करूंगा, भगवान इसी अहंकार को चूर चूर करते हैं, इसी अहंकार को नष्ट करते हैं। तभी जीव भागता है भगवान की ओर, और वो भी नहीं भागना चाहता है। इतना उसको प्रतिकूलताएं फेंकते हैं तब वो भागता है। और वो भी भागता है किस लिए? कि हमें सांसारिक लौकिक सुख मिल जाए ताकि इसमें हम रमे रहें। इसलिए नहीं भागता है कि हमारे अब निकालो इस संसार से, बहुत भोग लिया इस संसार के दुखों को, अब हमें अपना अपना अपने शरण में ले लो। ये नहीं भागता है, ये उसी के लिए भागता है हमारा थोड़ा धन मिले, पद मिले, ताकि हम ये दुखों का, ये संसारिक जीव इसी के लिए दुख भोगते हैं। भगवान के सामने कभी भी भागते हैं, संतों के सामने भागते हैं तो अपने जीवन को कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। कभी भी भगवान के सामने ऐसे नहीं करते कि अब हमें थक गए, इस संसार के दुखों से थक गए, हमें निकाल दो, हमें अपने शरण में ले लो। ये भगवान की कृपा से जीव को समझ में आता है। नहीं तो अहंकार में जो मन है, अहंकार यही उसको नचाते रहता है। भगवान भी देखते हैं कब तक तू भागेगा, कब तक हमसे विमुख रहेगा, रह, क्योंकि जानते हैं तू मेरा ही है। थोड़े थोड़े प्रतिकूलता आने पर तू भागता है, पहले भाग ले हमारे तरफ, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर ये जीव भागता नहीं है। ये पुत्र, परिवार, लड़का, बच्चा, रिश्ते नाते में अपने आप को मानता है, खुशी होता है, आनंद मनाता है। अरे उसका जीवन खत्म हो रहा है। दुखमय संसार में उसको देखो, चारों तरफ अंधकार है। एक नजर उठा के देख लो चारों तरफ तेरा कौन है, तू कौन है। एक नजर उठा के देख चारों तरफ, जिसके आश्रय को तू लिया है वो कौन है, वो क्या कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। क्या तुझे वो हर दुखों से निकाल पाएगा, तुम्हारे जीवन को भगवान के तरफ ले जा पाएगा? नहीं, वो खुद अंधकार में पड़ा है, वो खुद पोषण में पड़ा है, खुद अपने पोषण के लिए चिंता कर रहा है। वो तुम्हें क्या निकालेगा? भगवान जीव को इतना कष्ट देते हैं, इतना दुख देते हैं कि भागे वो संसार के इस झमेल से। आसरा, भगवान का आसरा तभी होता है जब चारों तरफ से उसको मोड़ कर भगवान बढ़ाते रहते हैं, तब वो हाहाकार करके भगवान की तरफ भागता है, अब बचाओ। पहले भाग लो, पहले निकल लो, जितना जल्दी हो सके भगवान के नाम शरण को पकड़ लो, नहीं तो यहां तेरा कोई साथ नहीं देगा। बुद्धि, ज्ञान, विवेक जागृत कर, और ये ज्ञान जागृत होता है सत्संग से। आश्रय भगवान का लो, निरंतर नाम का जप करो, मन में अभ्यास करो, मारो इस मन को, ये तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया।
अरे तू अहंकार लेकर फिरता है, तेरा यहाँ देख तू अंदर से कितना भय में है, कितना शोक में है। किस बात का अहंकार लेकर तू फिर रहा है? अहंकार तो तब हो जब हमें कोई भी परास्त ना करे। हमारे बल जो है वो ऐसा बल होना चाहिए कि फिर उस बल के आगे कोई भी बल ना हो। तो वो बल इस संसार के तुच्छ जीवों में नहीं है, वो बल भगवान के बल है। बल जो है भगवान का बल। देखो हनुमान जी भगवान के बल से, उनके बल केवल भगवान का नाम था, भगवान थे, और हर किसी को ललकारते रहते उनके बल पर। ये किसका बल था? ये शरीर का बल नहीं था। हनुमान जी को सब देखते हैं बलशाली, पर हनुमान जी को केवल भगवान के नाम का बल था। सिया राम मैं सब जग जानी, उनको केवल चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देते थे, राम जी ही दिखाई देते थे, तब वो सर्वशक्तिशाली थे। इसलिए ये संसार जो है भगवान का ही है। ये संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वो भगवान ही है। वो चारों तरफ से तुम्हें घेर के भगवान अपने तरफ बढ़ाते हैं, हर जीव को प्रतिकूलताएं फेंकते हैं, पर वो निकल नहीं पाता है, वो अहंकार में फिर भागता है। मन का अभ्यास जो है, इसलिए एक बार अपने जीवन को भगवान की ओर लगा दो। संसार में मत फंसो, ये मन का चाल जो है तुम्हें फंसा फंसा के मार डालेगा। ये पोषण के लिए मत, निरंतर नाम का जप करो, निरंतर सत्संग सुनो। यहां तेरा कोई आश्रय नहीं है। देख मूर्ख, चारों तरफ देख, ना ही तू ठीक से सो सकता है, ना ही तू ठीक से खा सकता है, ना ही तू ठीक से चल सकता है। तेरे अंदर इतना भय भरा है। इसलिए भगवान के शरण पकड़ लो। दुर्गति से बचना चाहते हो, जीवन को भगवान में लगा लो। भगवान के सिवाय इस संसार में किसी से भी आसरा, सब में भगवान का दर्शन करके और दूरी रख लो। यहां तेरा कोई नहीं है, सबके सबके अंदर कलयुग का प्रकोप भरा हुआ है, कलयुग का तांडव हो रहा है, कलयुग सबको मार रहा है। तू यहां आश्रय देख रहा है, किसका आश्रय देख रहा है? सब तेरे अंदर के नोच डालेंगे तुझे, जिनको तू अपना मानता है वही तुझे नोच डालेंगे। देख चारों तरफ देख, भगवान के आश्रय पकड़ लो, निरंतर नाम का जप करो। यहां किसी से भी प्रेम करोगे, तुम्हारे जीवन को ऐसे नोचेगा कि फिर जीने लायक नहीं बचोगे। सबके अंदर ऐसा ऐसा भयंकर, भगवान की विशेष कृपा है जो तुम्हें घसीट रहे हैं। निकल चल मूर्ख, अहंकार में मत रह, यह अहंकार तेरा नष्ट कर देंगे भगवान। तेरा शरीर का बल, तेरे धन का बल, तेरे पुत्र परिवार रिश्ते नाते का बल, वही तुझे जला डालेंगे, वही तुझे राख कर डालेंगे इस संसार में। भाग ले, शरीर को पोष मत। अपने शरीर को जितना समय है भगवान के नाम में लगा। अभी समय है, लगा लो, वरना ऐसा समय आएगा कि अपने अपने में काट डालेगा। तुम जिसके लिए पोषण किया है अपना मान के, वही तुम्हें ऐसे काटेगा। पता नहीं कहां कहां से काट डालेगा वो, क्योंकि उसने तुम्हें, तुम जो पाप कर्म करके उसको पोषित किया है, वही पाप तुझे उससे निकलेगा। तुझे लगता है कि अभी शरीर का बल है, तुझे लगता है कि अभी धन का बल है, तुझे लगता है कि अभी हमारे साथ कोई है,
अरे तेरा साथ कोई नहीं है, तू भय में है, तू शोक में है। निकल चल, नाम को पकड़ ले, तू जो भी है, जहां भी है, जिस अवस्था में है, तू वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो, भगवान के नाम जप को पकड़ो, निरंतर सत्संग सुनो, ऐसे लोगों से दूरी रखो, ऐसे भेड़ियों से दूरी रखो जो तुम्हारे जीवन को नोचने वाले हैं। ये भेड़िए हैं सब संसार के, तुम्हारे जीवन को नरक में डाल दिया, कभी तुम्हारे जीवन को भगवान की तरफ नहीं ले गया। इनके लिए तुम जीवन दे रहा है, एक बार भगवान के लिए जीवन दे दे, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुझे छू सके। अभी संतों का गरज कहां देखा है, संतों का पावर है ये, भगवान का बल, इसीलिए दहाड़ते रहते हैं। वो भगवान के बल ऐसा भयंकर रूप प्रकट करते हैं कि हाहाकार मच जाता है तीनों लोक में। देखेगा भगवान का बल, वो भगवान है। हिरण्याकश्यप को फाड़ के फेंक दिए, देख उनके भगवान के दासों का बल ये होता है, तो भगवान का बल कितना होगा। भगवान के नाम जप को पकड़ लो, इस संसार के दुखों से दूर रहो, इस संसार के लोगों से दूर रहो। भगवान के बल को देखना है, देखो उनके भक्तों का बल, वो है भक्तों का बल। थोड़े से कष्ट आने पर, थोड़े से दुख आने पर तुम्हें लगता है कि अब यहाँ कोई बचाएगा, तेरा कोई बचा लेगा यहां धरती पर। भूल मत, गलत कर्म छोड़ दे, पाप कर्म छोड़ दे,